पावर प्लांट्स जो हैं जब ये फॉसिल फ्यूल की बर्निंग से गैसेस को प्रोड्यूस करते हैं तो नतीजे के तौर पर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो है वो एयर के अंदर मौजूद नाइट्रिक ऑक्साइड से कंबाइन होकर मज़ीद ऑक्सीजन लेके नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाती है। लंग्स को ये इफ़ेक्ट करता है, कॉज द वीजिंग इंक्रीज चांस ऑफ द रिस्पायरेटरी इन्फेक्शन। अच्छा, यहाँ एक और चीज़ क्लियर करती चलूँ कि रिस्पायरेटरी इन्फेक्शन की सूरत में जब ब्रीथिंग में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है तो विसलिंग लाइक एक साउंड प्रोड्यूस होती है, सीटियाँ सी बजती हैं सांस लेते वक्त, तो वो प्रॉब्लम शो करती है कि ब्रीथिंग में इन गैसेस की वजह से ज़्यादा प्रॉब्लम उन लोगों को फेस करना पड़ता है जो ऐसे पोल्यूटेड एरियाज़ में रहते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास पार्टिकुलेट मैटर्स। पार्टिकुलेट मैटर्स जो हैं, particles of the different sizes and structures that are released into the atmosphere, present in many sources including fossil fuel, dust, smoke, fog, can build up in respiratory system, aggravates heart and lung disease, increases risk of the respiratory infection. जैसा कि पहले बताया कि पार्टिकुलेट जो मैटर होंगे ये डिफरेंट साइज़ के होंगे, इनकी डिफरेंट स्ट्रक्चर्स होंगी और ये एटमॉस्फेयर में जब रिलीज़ होते हैं तो ये बहुत सारे सोर्सेज से रिलीज़ होते हैं, जिसमें फॉसिल फ्यूल भी आ जाता है, डस्ट भी आ जाती है, स्टॉर्म के नतीजे में उड़ने वाली जो डस्ट होती है, स्मोक है, फॉग है। स्मोक फ्रॉम द फैक्ट्रीज हो सकते हैं, फ्रॉम व्हीकल्स हो सकते हैं। और फॉग हमारे पास वो कंडीशन होती है जब ये पार्टिकल वाटर ड्रॉपलेट्स के साथ मिलते हैं तो एक इनविजिबिलिटी सी क्रिएट कर देते हैं फ़िज़ा में, जिसे फॉग कहा जाता है। लेकिन ऑन राइजिंग ऑफ द सन ये फॉग जो है गायब हो जाती है। पंजाब के अक्सर एरियाज़ में फॉग अर्ली विंटर्स में नज़र आती है, लेकिन स्मॉग जो है, जो आगे जाके हम डिस्कस करेंगे, ये स्मॉग जो है ये आसानी से सन हीट से भी रिलीज़ नहीं होती या गायब नहीं होती। अच्छा, पार्टिकुलर मैटर्स की मौजूदगी के सिलसिले में सब रिस्पायरेटरी सिस्टम को होता है। इसके अलावा ये चांसेस बढ़ा देते हैं पार्टिकुलर मैटर्स की मौजूदगी हवा के अंदर कि हार्ट प्रॉब्लम ज़्यादा हों और लंग्स से रिलेटेड जो डिजीज़ हैं, रिस्पायरेटरी इन्फेक्शंस हैं, वो उसमें इजाफा हो जाता है। ग्राउंड लेवल ओजोन जो है ये भी रिपोर्टेड पोल्यूटेंट्स में आता है। एट अपर लेवल ओजोन शील्ड अर्थ फ्रॉम द सन्स हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस आर रेज। वहाँ तो ये फ़ायदा है कि अपर यानी स्ट्रेटोस्फीयर, जिसको ओजोनोस्फीयर कहा जाता है, वहाँ पे अर्थ को बचाने के लिए इट एक्ट एज अ शील्ड, बट एट ग्राउंड लेवल ओजोन इज़ हार्मफुल पोल्यूटेंट्स। अब ये प्रोड्यूस कैसे होती है? इट फार्म्ड फ्रॉम कार, पावर एंड केमिकल प्लांट एग्जॉस्टेड। उनके वो गैसेस जो बाहर रिलीज़ की जाती हैं आउटसाइड, तो अपने प्लांट से या पावर स्टेशन से उसमें ये प्रोड्यूस होती है और इट इरिटेट्स द रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड एज़मा, reduces lung functioning by inflaming and damaging lining of the lungs। अब लाइनिंग ऑफ द लंग्स का मतलब क्या होगा कि लंग्स के इनसाइड लाइनिंग है जो कि ब्लड कैपिलरी, जिसको सप्लाई वाम ब्लड कैपिलरीज पाई जाती हैं और वहाँ ऑक्सीजन एब्जॉर्ब होने का प्रोसेस भी होता है। ज़्यादा डीप में मैं नहीं जा रही हूँ। तो नतीजे के तौर पर सांस लेने की प्रॉब्लम, आपने कॉमनली स्टूडेंट्स एक चीज़ देखी होगी कि जितने भी एयर पोल्यूटेंट्स हैं उन सब का डायरेक्ट रिलेशन आपकी ब्रीथिंग से है और उसके बाद फिर हार्ट से। दीज 5 टुगेदर फॉर्म्स, ये क्या बनाते हैं? ये स्मॉग बनाते हैं, जिसका भी मैंने थोड़ी देर पहले जिक्र किया। स्मॉग के नतीजे में क्या होता है?
स्मोक बनता कैसे? इट्स अ कम्बिनेशन ऑफ द गैसेस विद वाटर वेपर्स एंड डस्ट। डिफरेंट गैसेस हो सकती हैं, कार्बन के ऑक्साइड्स भी, सल्फर के ऑक्साइड्स भी, नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स भी, पार्टिकुलेट मैटर्स भी और इवन ओजोन भी। Combination of the word smoke and fog forms when heat and sunlight react. Gases, photochemical smoke occur often with heavy traffic, high temperature and climate wind. जो इसमें जिन चीज़ों का जिक्र किया गया है उसमें बहुत सारे प्राइमरी पोल्यूटेंट्स भी आते हैं और बहुत सारे सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स भी आते हैं, लेकिन सबसे बड़ा जो मसला है जिसको इसका मेन कॉज कहा गया है हैवी ट्रैफिक एंड हाई टेम्परेचर। तो हैवी ट्रैफिक होगा तो ज़रा सबसे ज़्यादा एग्जॉस्ट गैसेस प्रोड्यूस होंगी, जिसमें फ्यूल के बर्निंग से जो हैं वो प्राइमरी पोल्यूटेंट्स की जितनी ज़्यादा अमाउंट रिलीज़ होगी और एयर के अंदर स्टूडेंट्स एटमॉस्फेयर जो है जब इन गैसेस से फिलअप हो जाता है तो नतीजे के तौर पर स्मॉग जैसे प्रॉब्लम अराइज होते हैं। अब ये इफ़ेक्ट क्या करते हैं? फर्स्ट टाइम जो डेथ रिपोर्टेड हुई वो लंदन में 1873 में हुई थी, जिसमें 500 पीपल की डेथ हुई थी। तो आप 1873 से अंदाज़ा लगा लें अब कितने 100 साल गुजर चुके हैं कि हमारा जो एटमॉस्फेयर है वो इन गैसेस से फिलअप हो गया है। नतीजे के तौर पर आजकल पंजाब में विंटर सीज़न में जो आप स्मॉग की वजह से, लो विजिबिलिटी की वजह से एयरलाइंस को स्टॉप किया गया है, मोटरवे को बंद कर दिया गया है और सांस की बीमारियां और इससे रिलेटेड जो डिजीज़ हैं वो फैल रही हैं। तो नतीजा क्या होता है स्मॉग की वजह से कि विजिबिलिटी क्या हो जाती है, वो लो हो जाती है। अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन जो हैं वो उनकी अमाउंट जो हमारे लिए फ़ायदेमंद अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन है उनकी एंट्रेंस कम हो जाती है। येलो या ब्लैक कलर वो ओवर द सिटीज़ हमें छाया हुआ एक गुबार सा, एक बादल सा नज़र आ रहा होता है, लेकिन एक्चुअली वो इन गैसेस का नतीजा होता है केमिकल रिएक्शंस का। और रिस्पायरेटरी प्रॉब्लम जो हैं ब्रोंकियल रिलेटेड डेथ भी इससे हो सकती है सांस में कमी की वजह से। अदर प्रॉब्लम जो होंगे वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। उसमें ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट हैं जिससे रिलेटेड हैं ये। इसके अलावा ग्लोबल वार्मिंग है। इसी तरह थिनिंग ऑफ द अपर ओजोन लेयर है कि ओजोन लेयर डिप्लीशन भी इन्हीं गैसेस की वजह से कॉज होती है। और ये बात याद रखें गर्ल्स के CFCs क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स जब ये एयर में एंटर होते हैं थ्रू द एयर कंडीशन इंडस्ट्री, जब एयर कंडीशन बनाए जा रहे हैं तो उसमें इस गैस को इंजेक्ट किया जाता है फॉर द प्रोड्यूसिंग ऑफ कूलिंग इफेक्ट। और जब एयर कंडीशन या फ्रीज़र या डीप फ्रीज़र पुराने हो जाते हैं तो जब उन्हें स्टोर्स वगैरह में भिजवाया जाता है या ऐसे एरियाज़ में जहाँ पे उनको तोड़ के उनके पार्ट्स को अलग किया जाता है तो उस टाइम भी ये CFCs जब रिलीज़ होते हैं तो 1 मॉलिक्यूल ऑफ CFCs इट कैन डैमेज 1 लाख मॉलिक्यूल ऑफ द क्लोरीन। अब क्लोरीन फ्री रेडिकल जितना ज़्यादा प्रोड्यूस होगा वो उतना ही ज़्यादा जो है वो ओजोन लेयर को डिप्लीट करने का ज़रिया बनेगा। इसी के साथ एसोसिएटेड है एसिड रेन, क्योंकि हवा में ऊपर की तरफ ये ट्रैवल करते हैं जब गैसेस, तो ये कहीं रुकती नहीं हैं और ये बहुत सारे प्रॉब्लम को सामने लेके आते हैं। तो सो व्हाट कैन यू डू और व्हाट कैन वी डू, तो हम क्या कर सकते हैं? तो इसके लिए ये है कि कोशिश की जाए कि हम व्हीकल का इस्तेमाल कम से कम करें। बाइक राइडिंग हमारे यहाँ इतनी ज़्यादा मकबूल नहीं है, लेकिन अगर स्टार्ट की जाए तो लोगों में अवेयरनेस पैदा की जाए तो हो सकता है कि हम पोल्यूशन में किसी हद तक कमी करने में कामयाब हो जाएं। फ्रेंड्स और फैमिली में इस चीज़ पे बात करें और इसके अलावा अपने पेरेंट्स से बात करें कि पोल्यूशन चेक की जाए ऑन देयर कार्स। और इसके अलावा अपने पेरेंट्स से बात करें कि पोल्यूशन चेक की जाए ऑन देयर कार्स और राइड द स्कूल बसेस। अच्छा, कई बहुत बड़ी तादाद है जो सुबह के टाइम
अपने पेरेंट्स के साथ जो है वो आती है स्कूल्स या कॉलेजेस या यूनिवर्सिटीज़ के लिए। अब जहाँ अवेलेबिलिटी हो बसेस की तो स्कूल बस पे आने ज़्यादा बेहतर है, बजाय इसके कि आप एक व्हीकल को अलग से ज़हमत दें। एक किट मिलती है जिसके ज़रिए पोल्यूशन का लेवल चेक किया जा सकता है अपने मुख्तलिफ एरियाज़ में, अपने होम के अंदर भी और बाहर भी। हमारे पास दुनिया एक ही है, तो क्या हम इमेजिन कर सकते हैं कि हमारी दुनिया का हाल ऐसा हो जाए? और ऐसा ऐसा होता जा रहा है। तो कंक्लूजन क्या हुआ आज की इस तमाम डिस्कशन का स्टूडेंट्स, कि एयर पोल्यूशन हैज़ लॉन्ग बीन अ सीरियस प्रॉब्लम इन द वर्ल्ड एंड विदाउट एयर अर्थ वुड बी अनेबल टू सस्टेन लाइफ स्प्रेड द वर्ल्ड। अब जितनी एयर पोल्यूशन बढ़ेगी इससे एसोसिएटेड प्रॉब्लम्स देखें। एयर एसिड रेन है, ओजोन लेयर डिप्लीशन है, ग्लोबल वार्मिंग है, ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट है। तो मीन टू से अगर हमारी एयर साफ़ हो जाए तो पोल्यूशन जो है वो काफ़ी कम हो सकती है। अमेरिका में एक जो है वो नॉन एनजीओ एक काम कर रही है, ग्रीन पीस। तो उस ग्रीन पीस ने ये सॉल्यूशन दिया था कि हम फॉसिल फ्यूल को बर्न करने की बजाय अगर सीएनजी इस्तेमाल की जाए तो सीएनजी फ्रेंडली एनवायरनमेंट भी है, लेकिन इससे भी पोल्यूशन कॉज हो रही है, लेकिन एज़ कम्पेयर टू पेट्रोल एंड कोल बहुत कम है। तो इस तरह के जब सीरियस स्टेप लिए जाएंगे तो दुनिया में बेहतरी आ सकती है। और आई होप आपको इस टॉपिक की समझ आ गई होगी। किसी किस्म की कन्फ्यूजन की सूरत में डिस्कस करें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।